ये रहा आपका बैग। क्या मैं तुम जैसे दिलेर आदमी का नाम जान सकता हूं? साहब, मेरा नाम विजय है। जानते हो इस बैग में 10 लाख रुपए थे। 10 लाख हो या 10 करोड़, जिसकी अमानत है उसे वापस मिलनी चाहिए। ये मेरा धर्म है साहब। मुझे तुम जैसे ईमानदार आदमी की तलाश भी थी और जरूरत भी। इसलिए तुम जहां भी काम करते हो कल से वहां काम नहीं करोगे। वहां तुम्हें जितनी भी तनख्वाह मिलती है मैं उससे दुगनी तनख्वाह तुम्हें दूंगा। कल से तुम मेरे लिए काम करोगे। साहब, असल बात यह है कि मैं भी नौकरी की तलाश में हूं। ये रहा मेरा कार्ड। कल सुबह 10 बजे फैक्ट्री में आ जाना। साहब, मैं समझ लूं कि नौकरी मिल गई? एक मामूली सा काम भी नहीं कर सके तुम लोग। एक बैग छीन के लाने के लिए कहा था, वो बैग भी छीन कर नहीं ला सके तुम लोग। वाह बेटे वाह, तुझे आज अपनी औलाद कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। अरे दुनिया का बड़े से बड़ा चोर डाकू भी अपना घर छोड़कर डाका डालता है, मगर तूने तो अपने बाप की दौलत पर ही डाका डाल दिया। अपने बाप को लूटना चाहता है तू। बाप जब बेटे की फिक्र नहीं करता तो मजबूरन हम जैसे बेटों को ऐसा रास्ता अपनाना ही पड़ता है। खामोश। तेरे उन अय्याश और गुमराह दोस्तों पर लुटाने के लिए हराम की दौलत नहीं है मेरे पास। अरे क्या नहीं दिया तुझे मैंने? घूमने के लिए गाड़ियां, रहने के लिए आलीशान मकान, नौकर चाकर और एक अमीर बाप के बेटे का नाम दिया है तुझे मैंने। और तू आज अपनी गलती की माफी मांगने के बजाय ऊंची आवाज में मुझसे जुबान लड़ा रहा है। डैडी, वो जमाने गए जब बेटे बाप से ऊंची आवाज में बात करने से घबराते थे। ये 20वीं सदी है। हर आदमी अपनी मर्जी से जीता है। अपनी मर्जी से जीना चाहता है तू? अपनी मर्जी से तो जा, जी कर दिखा मुझे। अपनी मेहनत और पसीने की कमाई से 2 वक्त की रोटी कमा कर दिखा मुझे, तब मुझसे। मुझे कमाने की जरूरत नहीं है। आपकी दौलत पर मेरा भी हिस्सा है। आपके रुपयों पर मेरा भी हक है। कानूनी तौर पर आपकी एक एक पाई का मैं भी हकदार हूं। अपने बाप पर हमला करवाकर जो बेटा 10 लाख रुपए लूटने के लिए इंसानियत को भूल सकता है, खून के रिश्तों को भूल सकता है, ऐसे नालायक बेटे का अपने बाप की दौलत पर कोई हक नहीं होता। कोई हक नहीं होता। इससे पहले कि मैं तेरे खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाऊं जिसके नीचे तेरी जिंदगी कुचल कर बिखर जाए, संभाल ले अपने आप को, संभाल ले। ये मेरी आखिरी वार्निंग है तुझे। इसके बाद आइंदा ऐसी कोई तूने गलत हरकत की तो मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। अब भी वक्त है, जा। अब तुम जाओ, बाद में सुनाता हूँ। अरे बाप रे बाप। जॉन अंकल, मुझे नौकरी मिल गई। क्या? हाँ, नौकरी मिल गया? हाँ। गॉड इज ग्रेट। सुनो रे, सनी को नौकरी मिल गया। अरे क्या कर रही हो? छोकरी, अरे हट जाओ, पीछे हट जाओ, गिर पड़ोगी। अरे बेबी, अंकल हाथ जोड़ता है। अंकल लगी शर्त अभी टोकती है। अरे पीछो प्लीज। मेरी जान बचाने वाली आज खुद अपनी जान क्यों देना चाहती है? हाँ, मैं जीने नहीं चाहती, मर जाना चाहती हूँ। क्यों बचाया मुझे? लेकिन मरना जिंदगी से हारना है, कायरता है, बुज़दिली है। हाँ, मैं बुज़दिल हूँ, कायर हूँ, जीना नहीं चाहती। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लेकिन तुम मरना क्यों चाहती हो? क्यों? बोलो मुझे। जानना चाहते हो तो सुनो। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ बाबूजी, मेरा विश्वास कीजिए। बचपन में ही आपके पिता ने और मेरे पिता ने हम दोनों की सगाई कर दी थी। व्हाट? सगाई? और तुझसे? शक्ल देखी है तूने अपनी? ये हुलिया, गवारों जैसे कपड़े। अरे तू मेरे इस घर की नौकरानी बनने के लायक नहीं है और यहाँ की मालकिन बनने के सपने देख रही है। अगर तेरी मेरी सगाई हो भी गई होती तो भी मैं तुझे कभी स्वीकार नहीं करता। चल अभी निकल यहाँ से। आउट आउट आउट।
नहीं बाबूजी नहीं, भगवान के लिए ऐसा जुल्म मत कीजिए। वो अभी जाती है, देकर बाहर निकाल दूं। नहीं बाबूजी नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं यहाँ से निकलकर कहाँ जाऊंगी? मैं बहुत आशाएं लेकर यहाँ आई हूँ। आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। वाह वाह वाह, दौलत की चमक देख कर क्या कहानी बनाई है। कहानी नहीं बाबूजी, यकीन नहीं आता तो अपने पिताजी से पूछिए। मैं सोनपुर गांव के मुखिया केदारनाथ की बेटी हूँ। ओहो, तुम केदारनाथ जी की बेटी गीता हो? हाँ बाबूजी, मगर वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी माँ का भी देहांत हो गया। आपके सिवा अब इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। मैं इस घर की बहू बनूं, ये मेरे स्वर्गीय पिता की अंतिम इच्छा थी। ना मैं किसी केदारनाथ को जानता हूँ और ना उसकी किसी बेटी से मेरा रिश्ता है। साले गरीबी के कीड़े पता नहीं कहां से चले आते हैं। तुझ जैसी 2 टके की लड़की को ठिकाने लगाना आता है मुझे। आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई अरे जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान के पास जा। मेरा पीछा छोड़, खुदकुशी कर। उठा के बाहर पीछे से। वो साला निरंजन इंसान के खाल में छुपा हुआ शैतान है। तुम उस शैतान के लिए अपनी जान देना चाहती थी? अरे तुम्हें तो अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। तो उलट दो ना साले का तख्ता। हाँ मेले अलग घेऊन टाक। हाँ? ये इतनी सीधी, वो इतना टेढ़ा, ये मौसमी नारंगी जैसी मीठी, वो करेले नीम जैसा कड़वा, कैसे हो सकता है ये सब? सनी, ये बेचारी अकेली लड़की उस डेविल से क्या टक्कर ले सकती है? जॉन अंकल, जिस तरह उसने इसे पहचानने से इनकार कर दिया, हमें कुछ ऐसा गेम खेलना चाहिए कि वो भी इसे ना पहचाने और इसे पाने के लिए तरसता रहे। और उसके बाद ये निरंजन को एक ऐसी चोट दे कि वो जिंदगी भर तक तड़पता रहे। देखो भाई, कहते हैं कि ताकतवर को तलवार से मारा जाए और दौलत वाले को हुस्न के वार से। लेकिन विजय कैसे हो सकता है? मैं समझाता हूं, आओ।